So subscribe to Karanveer Bohra's channel, and after that you can subscribe to Siddharth Kannada's channel also. इस शो पे कोई जजमेंट्स नहीं, ये राइट है रॉन्ग है उस पे भी कोई जजमेंट नहीं, और मेरा फर्ज बनता है कि आपके बिहाफ पे मैं डंके की चोट सवाल पूछूं करणवीर बोहरा के साथ। करणवीर कैसा है बाबा? ये कमीने का कोई भरोसा नहीं। हाँ, भले कंगना जज करे ना करे, ये जरूर जज करेगा। मैं तो ऐसा ही हूं। अरे नहीं यार, ये अत्याचारी खेल वो है, मगर अत्याचारी शो और होस्ट ये है। हाँ, जो अत्याचारी सवाल पूछे, आज मैं इसका बदला लूंगा। आज today will be the day I'm going to screw his happiness. I'll ask him questions. अरे घर में तुम गए हो, लफड़े वहां पे 10। पहला सवाल, वो घर नहीं है, वो लॉकअप है। लॉकअप, उसे घर मत बुलाओ। अच्छा, पर तुम्हें लॉकअप भी तो तेरे लिए घर ही रहता है ना भाई। सही में एक्चुअली यार, वो लिटरली जिस तरह मैं रहा हूं ना वहां पे, ऐसा लगा कि मैं वहां का राजा हूं। रियली आई लव्ड इट आउट देयर मैन, आई वाज लविंग इट। और यही तो प्रॉब्लम है, जो लोग प्यार करते हैं लॉकअप से, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जिनका मन नहीं है, जिनको बाहर जाना है, जिन्होंने बोले मेरा तो हो गया भाई, मैं तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज नहीं शो में रहो, नहीं हम तुम्हें और देखना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। भाई तुम्हारे साथ कितने सारे लफड़े हुए हैं, तो डंके की चोट सवाल, जब तुम पहली बार दुनिया के सामने एक रियलिटी शो वॉच बाय मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, तुम ओपनली आके कहे कि तुम्हारे साथ फाइनेंशियल इश्यूज थे, क्रेडिटर्स है, तुम्हारे खिलाफ लीगल इश्यूज है, केसेस है, तकलीफ हुई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सब बोलना? कोई बिजनेस का लोन होगा, नॉट टू, बट एवरीबडी इज इन सम डेट और द अदर। द प्रॉब्लम इज कि हम डरते हैं बोलने के लिए। वी आर स्कैर्ड। बोलने के लिए तो दूर की बात, खुद सुनने के लिए कि आई एम इन डेट। बिग डील मैन। सो द रीजन, ओके, दिस शो का एक फॉर्मेट है कि आपको कुछ सीक्रेट रिवील करनी होती है। So we thought a lot about it. Of course, I've been dealing with this for the past 4.5 years. But you know what? It hasn't bogged me down. It hasn't pushed me down because I don't care. मतलब I'm just, मैं फिर भी मेरी जिंदगी जी रहा हूँ. I have a woman who loves me, my wife. I have children who look up to me as a father figure. I have my parents who adore me. मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं पूरी दुनिया झेल लूंगा। नहीं, पर ये बताओ जेन्युइनली कि जब तुम आए और तुमने बोला तुम्हारे खिलाफ लीगल केसेस हैं, राइट? वाज दैट मेंटली ट्रॉमेटिक फॉर यू ऑल दीज इयर्स? Of course it is, because you have to deal with them, you have to go to court, you have to do all these things, you have to, it's all settled because eventually whoever the people were, they said if, they had no option, they had no choice, that if you don't, we'll have to go. I said, please go ahead. My intentions are pure. I want to give it to you, but only when things work out, because this COVID has kind of, it came like a wave. Yeah, how many people forget, these are the people, इनको तो फिर भी they have a lot of money. कितने लोगों के पास पैसे नहीं थे, मतलब they have given up on life. तो मैंने उनको बोला ठीक है, मुझे देना है, जब होगा काम मैं दूंगा. I'm not running away. So I'm facing it. You do what you have to do. I will do what I have to do, is as and when जैसा ही मेरे पास आएगा, I will do it. And now with God's grace, things are coming. I started doing it. So I am not going to move. So मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी because यार I'm in debt or I'm, there is some. तो अभी वो legal cases अब sorted है? हाँ, those are sorted. I've come out of it because I started giving and they took it back. भाई एक और चीज था कि तुम्हारी दोस्त मंदना करीमी, राइट? मैंने देखा तुम्हारे सोशल मीडिया पे वो घर आती थी, तुम्हारे बच्चों के साथ खेली है, तुम्हारे वाइफ की अच्छी दोस्त है। इनफैक्ट मेरे शो पर उन्होंने आके कहा कि आई डोंट ट्रस्ट करणवीर इनसाइड और आउटसाइड एज वेल। बताओ, जेन्युइनली बुरा लगा? देखिए, मंदना के साथ कुछ अंदर इश्यूज हुए थे इन टर्म्स ऑफ, जीशा ने कुछ कहा था, ओके, दैट शी सेड समथिंग एंड he told me that Mandana said this. तो जब मैंने I confronted Mandana and I said, you said this? He said, I swear to my mother I didn't say it. और जीशान कहता है मैं रोज़े में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने ये चीज़ उस वक्त जो भी डिस्कशन था, मैंने मंदना को कहा कि I and Zishan also that until I've asked for this clip from the channel, okay, and I'm surely I'm going to get this clip. जब तक मैं वो देखूँ नहीं मंदना ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, I cannot take, I cannot judge or I cannot take
I cannot take a stand on Zishan or Mandana. But her saying this in the house, I understand. Outside the house, I feel very sorry for her if she says something like this. क्योंकि we produced a show called Casino, जिसमें वो actress थी. As a production house, as a friend, me, my director, उसको है ना उसके सारे tantrums है ना सर आँखों पर रखे थे हमने. We knew that उसकी एक it's an obstacle for her के हिंदी, okay? और उस हिंदी को ठीक करने के लिए I would constantly, हमने एक we had kept a person also who would read Hindi with her. मैं खुद उसके साथ जाता था. हम लोग जब नेपाल में शूट करता, I would sit with her in a room and do the lines. We had a lot of arguments and fights because of this only, because of कि वो रट्टू तोते की तरह वो उसको पढ़ना पड़ता है और मुझे I'm very in terms of I improvise a lot. तो उसको कैसे ठीक से कहें, because एक एक्टर एंड को एक्टर को गिव एंड टेक होता है. तो we used to work a lot. And she tells me this, that I don't trust him outside. I made her feel special with my family. My children call her Manna Masi. TJ loves her. She tells me this and I feel so sorry, because if there is any man who's ever made her feel comfortable in a production or in a house, that man is me. I've never made her feel out of this place. Yes, I have my attitude, I have my ego, whatever, the way I speak, the way I interact, but I always made her feel special. And when she says something like this, I have nothing else to say to her than, what, God bless her soul. जीशान ने क्या कहा था घर में? जीशान ने शायद ये कहा था कि आप मंदना को बुलाते थे for script reading sessions. No, that's what और twist मारा. Yeah, no. He said that I would call Mandana for script reading and she would not come because she would not get the vibe correct. अब मेरे जैसे इंसान की वाइब करेक्ट नहीं मिले तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है. आप किसी को भी, आप कोई भी मेरी को एक्टर को उठा के पूछ लो फ़ोन करके, what kind of vibe I give them, and they will see the kind of response they have. Payal herself, imagine when she would call me all these things initially show में, okay, and हम लोग की बहुत fights हुआ करती थी. She herself said that you are a man of integrity. I feel, you know what, I'm sorry I said all those things because you are honestly one of the nicest human beings I've seen. And if Mandana says something like this, it does not affect me because her judgment, her feelings, her anything does not bother me because I know who I am. That's the bottom line. आपने ये भी कहा था कि पायल को जोरू के गुलाम की जरूरत है. Do you regret those statements? ये पूरा ट्विस्ट किया गया था. हमारी जब बात हो रही थी ना उस वक्त पायल ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा था about me being an MCP, me being a bully, me being a what was the word she used? Female dveshi, मतलब औरत द्वेषी. Okay? I said, what is your kind of mentality? तेरी mentality that time is your mentality is that you want people like who have that Joru ka gulam mentality. These were my words, quote unquote. You want people because you are a bully. You have this superiority complex. This is what I said. She brought Sangram inside and she made this big mudda and she made, how could you say that? I said, I didn't never say, you brought Sangram's name. I never brought this. I spoke about your mentality. This is the kind of way you think. She made such a hue and cry about it. तो उसके बाद मैंने भी सोचा यार, because she had called me bully that time. I don't like that. I never liked that word. It triggered me and something triggered to her or it blew out of proportion. But at the end of it, I said, what, it's something that is affecting her so much. वो उसका future है. I said sorry to her. I said, what, if I made you feel anything that you didn't like, I'm sorry, but I did not say it. You said it. But let's forget this topic. I won't get this. You don't get bully topic and we're done. जीशान का ऑल्टरकेशन हुआ था आजमा के साथ, राइट? हम और तुम फोन में बात कर रहे थे बिफोर वी वर डूइंग दिस इंटरव्यू एंड तुम उस इंसिडेंट से बहुत अपसेट थे. ऑफ कोर्स. एंड तुम प्रिंस के साथ भी अपसेट थे. एब्सोल्युटली. जीशान ने किया सो किया. सो उनके जो दोस्त थे बाकी के, they were laughing and they were like, अरे very good, ये good, they were kind of encouraging him. प्रिंस भी वहाँ पर बैठा हुआ था. I consider Prince to be a very, यार, he's कोई नौसिखिया नहीं है. He is a seasoned reality star. उसने एक चीज़ बोली थी, या तो आप सही का साथ दो या आप गलत का साथ दो, लेकिन साथ कहीं ना कहीं दो. तो मुझे लगा उसने गलत का साथ दिया कि उसने कुछ बोला नहीं, बिकॉज व्हेन ही जीशान ने वो झाड़ू मारा था आंखों पर, तो what the hell are you, what the F are you doing out there, man? I barged in,
प्रिंस केम से नहीं, लेकिन उसने भी तो कुछ गाली वाली दी थी। आई से वॉट एवर गाली दी, वाई हाउ कैन यू रेज योर हैंड? So I was very upset, very disappointed with Prince that, you know what, you did not stand for what is right. You stood, but you stood for what is wrong. And then फिर ये बात कंगना ने भी कही थी during the judgment day, and very sweetly he apologized. Not once, he apologized many a time. That Prince, yeah. प्रिंस ने भी कुछ चीजें कही थी आजमा से। हाँ। तुमने प्रिंस को भी जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि नहीं? Of course, man. I said you said these things, and he said I felt shitty about doing that thing. But जब आप इतने स्ट्रेस में होते हो, आप बोल देते हो। I said no, but this is, यही तो आपको सिखाता है कि अंडर प्रेशर आपको कैसे अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है। And I'm really, with God's grace, I feel very proud of the fact that whatever that was thrown onto me, चाहे वो गंदी गालियों, the way Poonam spoke about me, about my family, about how she physically pushed me, I did not retaliate. About, you know, people talking, but you know, you have to realize you cannot be, this is not called badass, it's called shitty ass. That you become, आप भी उसी level पे गिर जाते हो, and then you start talking this way, you start behaving this way, you start getting physical. That is not the way things, that is not the way your आपकी upbringing है. इज्जत भी दो, अगर आपको इज्जत उतारनी भी है, इज्जत से उतारो. ये मैंने हमेशा सीखा है। सारा आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, राइट? Absolutely. तो जब अली मर्चेंट घर के अंदर आए थे, क्या आपको डर लग गया कि यार ये तो अब बहुत ही लिविंग ऑन द एज वाले सिचुएशंस आने वाले? अरे बिल्कुल नहीं यार, अब मैं इन रेट्रोस्पेक्ट सोचता हूँ, जब मैं झोलघर में गया था और मुझे चॉइस दी गई थी कि किसी को लॉकआउट करो तभी आप अपनी फैमिली को मिल सकते हो। अब मैं सोचता हूँ साले अली को ही निकाल देना चाहिए था उस वक्त। वो सिर्फ 2 दिन हुए थे कि वो आया था, लेकिन मुझे काइंड ऑफ मनूवर किया गया था कि इट वुड बी टू ईजी अ चॉइस टू गेट अली आउट। आई शुड हैव टेकन अली आउट, बिकॉज अली की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अली आउट हुआ होता तो सिनेरियो कुछ और ही होता, मैं शायद दूसरी बार बाहर नहीं जाता। तो ये जड़ अली है, अली को निकाल देना चाहिए था सच में। भाई तुम शादीशुदा हो, हाँ, तुम्हारे 3 प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, फिर जाकर तुमने क्यों एक यंग सी लड़की अंजलि अरोरा से कहा कि मेरे साथ अफेयर का एक ये स्टोरी बनवाओ? यार आपको ऐसी बातें कहाँ से पता चलती है? गलत बातें तुमने नहीं कहा था उससे? अंजलि स्क्रिप्ट इज रॉन्ग। ये वाली स्क्रिप्ट जो आपको मिली वो गलत थी। मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ओके, मुझे पता था कैमरा से, तो मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट ये थी पहले ही दिन, ओके, मैंने कहा था कि देख मैं शादीशुदा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, तो अपनी तरफ से एक इन्फैचुएशन जैसा करना। अफेयर नहीं, अफेयर क्या होता है? 2 तरफा होता है अफेयर। इन्फैचुएशन एक तरफा होता है, यंग लड़की को कैसे एक इन्फैचुएशन होता है, एंड देन वी जस्ट एंडेड आउट देयर। एक वैसे एक वो तड़का मिलेगा, ये स्क्रिप्ट थी। बिकॉज यार यू आर इन अ रियलिटी शो, यू क्रिएट स्क्रिप्ट्स, यू क्रिएट मोमेंट्स, राइट? सम बाहर से होते हैं, कुछ अंदर से होते हैं। अब 2 हफ्ते अब चल रहा है, मैं वैसे भी ये स्क्रिप्ट में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, इन टर्म्स ऑफ मुझे कुछ इनैक्ट नहीं करना था, उसका चल रहा है, मतलब उसकी तरफ से व्हाटएवर, यू नो, वो इन्फैक्चुएशन यानी क्रश दिखा रही है, क्रश दिखा रही है, स्वीटनेस, बोले वो कैसा, वो फ्रेंडलीनेस हो रहा है, वो ऐसा दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, पता नहीं, मैंने कुछ फोर्स नहीं किया, ओके, शी सेड डन, आई सेड ओके कूल। 2 हफ्ते हो गए, सडनली ये बात शी स्पीक्स टू मुनावर अबाउट दिस, एंड मुनावर उस बात को दबा बोल मत कर, ये बेटर है अभी दब जाए। दबेगी तो नहीं, बिकॉज अब रियलिटी शो में हो। अब मुझे क्या पता, उसने मेरी स्क्रिप्ट लेकर एक दूसरी स्क्रिप्ट मुनावर के साथ शुरू कर दिया। वो क्या था बताओ? मुंजली। अब मुझे क्या पता और कि उसका भी बॉयफ्रेंड बाहर है, अंजलि का। अब वहां पर कहानियां चलती जा रही है, मैं बेचारा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपके बॉयफ्रेंड थे बाहर तो आपने हाँ क्यों किया? यू शुड हैव सेड नो, आई डोंट वांट टू डू इट, स्ट्रेट अप। If I give you an offer, okay, how about we do something like this in a different way? Say no, I don't want to do it. You have the choice to say no. तो तुम्हें कहीं डर था कि शायद टीजे बाहर अपसेट हो जाएंगी? ये हाँ, of course. नहीं. देखो, क्या वो upset थी? Because she was upset that what kind of script is this, man? Why would you want to do this? You know, I said that's true. It was a silly thing to start off with. But again, आप गलती करते हो, आप कुछ सही करते हो या कुछ गलत करते हो, आपको भुगतना पड़ता है, आपको पश्चाताप करना होता है। We are all human beings.